आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। और आज मैं आप लोगों के लेके हूँ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या जिसे हम कहते हैं विद्युत से संबंधित जो आधारभूत जानकारी है, बेसिक्स नॉलेज है, उसके बारे में बताऊँगा। नॉलेज बताने से पहले या जानकारी बताने से पहले इलेक्ट्रिसिटी की क्या इम्पोर्टेंस है उसको जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का एक रूप होती है। लेकिन जब इतने सारे रूप हैं तो इन सभी रूपों में कौन सा रूप सबसे बेस्ट है? तो इन सभी ऊर्जाओं के जो रूप हैं उन सभी में जो बेस्ट है वो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन्हें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें अन्य रूपों में परिवर्तित करना होता है, तभी हम उसका उपयोग कर पाते हैं। और मोस्टली जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, उन सब का रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन हम इलेक्ट्रिसिटी में ही करते हैं। उसके कारण भी है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम सीधे उपयोग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में बहुत इजी होता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय इसका जो हास है, इसका जो लॉस है वो बहुत कम होता है। ऐसे कुछ कारणों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा के सभी रूपों में सबसे उत्तम, सबसे बेहतर माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? विद्युत कहा जाता है या इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो ये परिघटनाएं यानी कि विद्युत आवेश, यानी कि जो पोटेंशियल होता है या वोल्टेज होता है, उसमें जो आवेश होते हैं उन आवेशों का किसी चालक में जब फ्लो होता है या बहाव होता है, उनसे संबंधित जो घटनाएं होती हैं या प्रति इकाई समय में जितने भी आवेश प्रवाहित होते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। ठीक है, चलिए अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करती है, लेकिन किन पदार्थों में नहीं करती है, किन पदार्थों में धीरे धीरे करती है। तो आइए जाने पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कंडक्टर, दूसरा हमारा होता है इंसुलेटर, तो पहला हमारा कौन से टाइप का है? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसे चालक कहा जाता है, इसे कुचालक कहा जाता है और इसे अर्धचालक कहा जाता है। राइट। तो व्हाट इज कंडक्टर? इन 3 पदार्थों में से जो पहला पदार्थ है वो है कंडक्टर। और कंडक्टर यानी कि चालक क्या होता है जाने। तो ऐसा पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन या करंट आसानी से प्रवाह हो सके उसे हम चालक कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से बहुत ही आसानी से करंट प्रवाह हो सकता है, जिन्हें करंट के प्रवाह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पदार्थों का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और इनकी चालक क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल के सामान बनाने में किया जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे कि कंडक्टर क्या होता है, कि ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर जो आवेश है बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाता है और इनका उपयोग भी हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए करते हैं, तो वो कहलाते हैं कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चालकों का वर्गीकरण देखें। चालक को इसके आकार के अनुसार अलग अलग 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उन सब में पहला है हमारा सॉलिड या ठोस चालक, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी ठोस चालकों में यानी कि सॉलिड कंडक्टर्स में आते हैं। दूसरा होता है लिक्विड कंडक्टर, जैसे कि पारा, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सभी हमारे लिक्विड, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, आप समझें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से लिक्विड कंडक्टर जो हैं
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो पारा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर भी ये हमारा कैसा होता है, कंडक्टर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा कंडक्टर होता है और कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड भी कंडक्टर है। गैसीय फॉर्म की अगर बात करें तो कौन कौन सी गैसें हैं जो कंडक्टर होती हैं, जैसे कि नियॉन, हीलियम और आर्गन, ये सभी गैसें हमारी कंडक्टर फॉर्म में आती हैं। व्हाट इज इंसुलेटर, हम दूसरे प्रकार के जो पदार्थ देखें इंसुलेटर जिन्हें हम कहते हैं कुचालक, तो क्या होते हैं कुचालक? तो ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन या करंट प्रवाह नहीं कर सकते, या यूं कहें कि जिन पदार्थों में से हम बिजली को नहीं निकाल सकते, ऐसे पदार्थों को कुचालक कहते हैं। इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनमें से करंट प्रवाह नहीं करता, करंट फ्लो नहीं कर सकता, या जिनकी चालकता बहुत कम होती है, ऐसे पदार्थ हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। और इंसुलेटर ऐसा नहीं कि अगर धारा प्रवाहित नहीं होती तो ये उपयोगी नहीं है, इनका भी उपयोग बहुत होता है, क्योंकि इनको हम करंट को ह्यूमन बॉडी तक पहुंचने से बचाते हैं, और इनका उपयोग हम रोधक पदार्थों के रूप में, यानी कि इंसुलेटर पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखें, जैसे कि बेकेलाइट, प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, अभ्रक, ये सभी हमारे क्या हैं, इंसुलेटर या कुचालक पदार्थ हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें सामान्य परिस्थितियों में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु तापमान बढ़ाने या उसमें अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है और इनमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। इनका प्रतिरोध चालक पदार्थों से तो अधिक होता है, लेकिन कुचालक पदार्थों से कम होता है, यानी कि ये चालक और कुचालक पदार्थों के बीच की श्रेणी के होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके बहुत अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। उपयोग इनका मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस होती हैं उनमें करते हैं, जैसे कि ट्रायोड बनाते हैं, डायोड बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं, इन सभी में इनका उपयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।